सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने आएगा? जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंग आप बनाए? कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करना है। लड़ाई करने आप क्या डांस कर रहे थे अभी? ताला लगा के डांस कर रहे थे आप? आपसे तो बात हम तो अपना पोस्ट करके आए, हम तो मान के आए कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं, विधायक का खून देंगे। बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, यहाँ पे क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता है हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आप क्यों? हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। नहीं, संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। 2 बजे रात को भी हम इसलिए आए थे कि उसमें प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। हम कब्जा क्या करेंगे? हमको इन सब घर में कोई शौक भी नहीं है, क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, यहाँ पे क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ता है हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने थोड़ी आता है जी। 3 में 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के थे, रैयत हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नावाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली तो फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं, तो फिर हम उठ के चले आए। यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्वार्टर जो अभी जो क्वार्टर का मामला आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है विधायकी का आवाज के लिए हम लोग को चाहिए ये। नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने, चूंकि देखिए आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मतलब ये माना जाए कि हम मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए, नहीं, इस मामले को हम बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए थे। नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है। ये मामला पूरे राज्य में, पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। तो आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजा के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक आप क्यों? हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो ये संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। नहीं, संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। हम बिल्कुल हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी माने घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 5500 क्वार्टर अवैध कब्जा है, मामूली बात है। और ये क्या मामला है कि मान के चले कुछ लोग जो बड़े नेता का ये
बड़े माफिया टाइप के लोग गए, वे लोग 7-8 क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। तो गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और सीसीएल को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको हम सीसीएल कहते हैं, अगर वो असंवैधानिक है तो एक आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा। इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी हैं, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए और कल ही सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, हम एक, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा, तो इसीलिए हमने ये आज थोड़ा नया थोड़ी, हमको लगता है इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। और मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना की पुलिस आई थी। तो नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है, ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने की बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आके सामने बातचीत करनी चाहिए थी, विधायक जी ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, आप लाठी लेके पहुंच गए। कुछ लोग बोल रहे थे महिलाओं पे महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, इनकी चुनियां तोड़ी गई है, इनके हाथों में चोटें लगी है। यहाँ पे बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वही तो हम बताना चाहते हैं, वही हम बताना चाहते हैं, वही हम बात अपना रखना चाहते हैं कि एक विधायक ग्रामीण और रैयत के पक्ष के आया है, पक्ष की तरफ से आया है, सो इनके साथ ये दुर्व्यवहार है, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होगा। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही होगा, हम लोग कानूनी प्रक्रियाओं से और इस प्रकार के दोनों, हमारा एक टीम कागजी कलम और कोर्ट के सहारे इस मामले को लिखित रूप से लेके जाएगा और एक टीम हमारा इसी प्रकार आंदोलनों के माध्यम से जो गलत तरीके से जो चीजें चल रही है उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। अवैध कब्जा खाली पर अभियान चलेगा, चलना ही चाहिए, गलत बात है। क्यों अवैध कब्जा भाई, क्यों अवैध कब्जा? 1, 2 नहीं 5,500 क्वार्टर, धनबाद में भी शायद 6 13 नहीं, हमको लगता है ज्यादा, वहाँ 88 कुछ आसपास है। पुलिस वही लोग को संरक्षण दे रही है। तो चूंकि पुलिस संरक्षण उन्हीं लोग को इसलिए देती है क्योंकि पुलिस की माफियाओं का नहीं चलती है और कोयलांचल में जो है, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हाथों में कोयलांचल है, इसीलिए आम व्यक्ति सताए जा रहे हैं ना। तो अगर आज आम व्यक्ति की आवाज को उठाने के लिए आज ये 70 वर्षों से सही रास्ता चयन कर रहे हैं, आज ये 1986 से, कोई 1985 से सही रास्ता का चयन कर रहा है। बताइए, हम तो धनबाद का भी ये 58,000, हम तो मिस्टेक एक तो वर्डे मिस्टेक कर दी, हम 5,000 बोले थे। 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है, 58,000 समझ रहे हैं, वहाँ 58,000, ये तो 5,000 मामूली, यानी 60,000 आवास। अगर जब सत्र चलती है फरवरी तो बिल्कुल इस मामले को हम उठाएंगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है बरसों पुराना पेपर है, जहाँ स्पष्ट लिखा है, ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें तो समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000 और यहाँ बोकारो में सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000, फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हम और एक पेपर दिया गया है, ये बेरमो वाला, सीसीएल के 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। सीसीएल, ये तो सीसीएल के 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो जो लोग हमें संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोग हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान इन सब विषयों पे क्यों नहीं है? ये कौन सा संवैधानिक कार्य है? 60,000 आवास पे कब्जा, 5,500 आवासों पे कब्जा, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मेरा मानना है कि यहाँ बेरमो में, धनबाद में, बोकारो में असंवैधानिक कार्य, बल्कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। अगर कोई संविधान को बात कर रहा है तो संवैधानिक लोग कर रहे हैं। एसएल का क्वार्टर सबसे ज्यादा कब्जा है।
क्वार्टर आके बगल देता है। बगल में आपको भी सुबह देता है कि 55 क्वार्टर यहाँ अवैध है, सुबह देता है। डीएम साहब लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के भी दीजिए, आपने लिख के दिए, अभी लिख इंतजाम के है। दीजिए, अभी लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, अभी लिखिए। अभी से कब्जे में जो सम्मानित लिखित अधिकार में दीजिए, लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर खाली कराने के लिए। बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर आप विधायक हैं, देखिए विधायक विधायक बहुत बड़ा पद होता है। हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक। नहीं देना होगा, बहुत सम्मान- कर्तव्य है, बिल्कुल सर, देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए। जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी बात कर, फोन से बात करते थे। और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ मेरा बात मेरा किए। ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप तो आम आदमी है नहीं। नहीं, हम तोड़ेगा। आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो सर हम लोग कैसे हम काम नियम नहीं करेंगे? तोड़े। हम तो आज बोल रहे उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए क्लियर कर दीजिए और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी बिल्कुल। हम यार ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल गांव भर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि माने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है। और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, सुनते वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे हैं, दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गांव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर डीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती। लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समय सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाट छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। अब बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों? वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है आज से 2 साल पहले भी, लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, खास मेरा कहना है खास आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं? वो खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। डीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि यहाँ में खास है? अलॉटमेंट हुआ पर यहाँ के जो विधायक है वहां में कि खास है? खास है। वो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है। तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। वही जरा सर लग रहा है कि नहीं देखिए, आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जितने आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है। नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम होते हैं, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं फिर वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं, हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे। बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है।
तो मान क्या है, हम पोस्ट करके अपना देखेगी ना कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसे ही वो मैंने नहीं एक चश्मा 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 का तरीका बदले वो पुराना गलत कोई करता अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है, जो लड़के आपके आस पास हैं क्या उम्र है, 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुगाड़ लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे चले जाते हैं। हम यहाँ हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं जी हम महोदय। जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है, उसके अलावा अलॉटमेंट के लिए पावर डीएम को अप्लाई को ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ सरप्लस क्वार्टर्स होते हैं उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है अंडर रिस्पेक्ट ऑफ बेंच। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जाके अगर दूसरा अलॉटमेंट बहुत अच्छी आधार पर हुआ होगा जहाँ तक मेरे को अंदाज है, तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट। सुनिए ना, तो आप भी जानते हैं कि कभी वही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग फिर पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो की क्या जरूरत है। ये कोई नहीं रहेगा वहाँ ना, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को, हम तो हमें कोई भय नहीं है। और वो सम्मान माननीय हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। जो था नोटिफिकेशन होगा, धनबाद में 58,000 अवैध है। यही वो कारण अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लाट बीएसएफ भेज के मारेगी, सीएसएफ भेज के। वहाँ खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा दो जैसा की। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? ये पूरा डिटेल्स दिखा जरूर कहीं ना कोई पेपर में होगा। मैंने वही वाना दादा दादा अब आप लोग माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। क्या तर्क आप लोग के पास संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बाकी कर्म में आता है। और माननीय जगन्नाथ बाबू श्रद्धे वही उनका आवास अलॉटमेंट, तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी जी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं। आप छोड़ ना, नाम नहीं करता है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना, तर्क करके हमको काटिए, हम उनके चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। बहुत आगे यथावत रह दी अभी नहीं सर, ये नियम के विरुद्ध थोड़ी था। नियम के साथ हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर ये नहीं कहना है, अभी लाठी चला गए महिला लोग मेरा बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। एक सरकारी क्वार्टर को अप्लाई कीजिएगा तो सर कहाँ विधि व्यवस्था का मामला? कोई विधि व्यवहार है, आप लोग वही तो बोले, सरकारी कोई क्वार्टर चश्मा को नहीं चलते हैं। कीजिएगा सर, कितना बड़ा ठीक है, पेपर मंगवाया नहीं चाहिए क्या करें, घर आया लड़के रखे सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर, कौन लड़ने आएगा? जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंगड़ आप बनाए, कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या आप डांस कर रहे थे अभी? लड़ाई करने क्या ताला लगा के डांस कर रहे थे आप। आपसे तो बात करने के लिए आए हैं। कोई भी बात तो पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे थे, आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे अभी? क्यों डांस कर रहे थे? महोदय अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अपने गोला बारूद लेके पहुंचे हैं, अरे 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए ना अभी। अरे 1 घंटा लगेगा लिखने में। 2 घंटा लगेगा। हाँ लिखवाइए, लिखाइए। हम लोग अभी 1 घंटा वेट करते हैं, आप लिखिए। अरे बोल डाले समझ भाग बोले देना सही बात। 4 लेटर गए आपको। 100 लीटर अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं।
B6 का तो पहले क्या? दिया था कि नहीं है तो दे देंगे। आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडी महोदय आप उठाइए थोड़ा नजर, बहुत अब बोल रहे थे। एक लेटर का जवाब हमें उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर, कहाँ गए उनका उत्तर? 20 दिनों से 50 किया जा रहा है। कोई हल्ला नगर में ठीक है, उसको हम करवा देते तब तक वास्ते इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना क्यों नहीं दी है? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने खड़े। हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे? डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास, इसलिए हम इस विधायकों को कुछ नहीं मांगते कि भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विधायकी तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जनता बुलाई पाएंगे।